हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल ई लर्निंग प्लेटफार्म पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12। तो आज से हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू कर रहे हैं चैप्टर सीधा। हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो है कि कूलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम यही तो है, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो चैप्टर को पढ़ने में हमें और सुविधा होगी। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं विद्युत, क्योंकि हमें ये चैप्टर है, हमें इसमें विद्युत के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम फिजिक्स में इंटर फिजिक्स अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड है। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्थिर विद्युत की तथा वैद्युत चालन। आप जानेंगे स्थिर विद्युत की है क्या। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। आवेश जिसमें स्थिर रहता है, आवेश को एक जगह रख लेते हैं, फिर उसके पार्टिकल, उसके गुणों के बारे में, उसका वेट और उसकी जो भी फिजिकल क्वालिटी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और जो विद्युत चालन होता है, विद्युत चालन की बात कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश का प्रवाह होता है, मतलब धारा बहेगी, और इसके बारे में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसी पर्वत में कितनी धारा बह रही है। मतलब वो विद्युत चालन की बात है, जिसके हम आने वाले चैप्टर में पूरा 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 पढ़ेंगे डिस्क्राइब करके। ठीक, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सबसे अधिक। पहले हमारी हेडिंग होगी आवेश। आप चाहें तो मेरे साथ नोट बना सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। आवेश, आवेश क्या है? किसी वस्तु पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आवेश जो होता है वह क्वालिटी होती है। क्वालिटी मतलब गुण। अपने लोगों में देख लो कितनी क्वालिटी होती है ना क्वालिटियाँ, आप लोग समझ रहे होंगे। कोई अच्छा खाता है, मतलब किसी को शोर पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। उसी तरह कोई मतलब किसी को जल्दी इंप्रेस कर सकता है, कोई इंप्रेस नहीं कर सकता। किसी की बात करने का ढंग अच्छा है, क्वालिटी है। उसी तरह क्वालिटी है, अर्थात किसी वस्तु, ये जो आवेश है, ये वस्तुओं अथवा पदार्थों की एक क्वालिटी है, उनका गुण है कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। अकॉर्डिंग टू मी, भाई किताबों में तो आपको बहुत बड़ी भाषा मिलेगी, आपको इस तरह लिखा मिलेगा कुछ। अब देखिए इधर, किसी वस्तु या पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने के गुण को आवेश कहते हैं, किताबों में इस तरह। लेकिन आप सरल भाषा में कह सकते हैं जिसके कारण वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं आवेश की परिकल्पना। मतलब आवेश के बारे में सबसे प्रथम ध्यान कैसे दिया, किसने दिया? क्योंकि कोई भी चीज़ किसी की शुरुआत होती है तो सर्वप्रथम उसकी खोज जरूर होती है। तो आज से 2500 वर्ष पहले, आज से जो समय चल रहा है उससे 2500 वर्ष पहले एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक प्रयोग किया था, प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल किया था। ठीक, इन्होंने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया, एक पदार्थ लिया जिसका नाम था अंबर। क्या नाम था? अंबर नाम का एक पदार्थ लिया, और उसको ऊन से, और उसको कहे से रगड़ दिया। मान लो ये उन्होंने अंबर नाम का पदार्थ लिया और उसको ऊन से रगड़ दिया। ऊन से अगर रगड़ दिया तो उन्होंने देखा कि ये जो पदार्थ है, रगड़ने के पश्चात ये पदार्थ अपने आस पास वाले, साइड वाले, बगल वाले, मोहल्ले वाले, किनारे वाले, सबको आकर्षित करने लगा। मतलब ये जैसे टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े हैं, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको अपनी तरफ अट्रैक्शन, ऐसे मतलब इस तरह आकर्षित करने लगा। आखिर तब उन्होंने देखा कि अगर ये घर्षण के पश्चात, रगड़ने के पश्चात अन्य वस्तुओं को आकर्षित कर देता है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य, मतलब इसमें कुछ न कुछ विशेष अवश्य है। फिर इसके बाद लेकिन इन्होंने एक बात बताई, लेकिन इस पर 2000 वर्षों तक, इनकी इस बात पर 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया। मतलब कि इन्होंने इतना बता के चले गए, लेकिन लोगों ने इनकी इस बात पर 2000 वर्षों तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर इसके बाद सन 1600 ईस्वी, सन 1600 ईस्वी का एक ऐसा सुनहरा समय आया। सन 1600 ईस्वी, ये आपको दिख रहा है ना,
एक समय आया जिसमें इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर गिलबर्ट, क्या नाम था उनका, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने भी एक प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया। एक इन्होंने प्रैक्टिकल किया, इन्होंने सेम इन्हीं जैसे प्रैक्टिकल किए जैसे कि हमारे थेल्स ने किए थे, ऊपर अभी बताया आपको, उसी तरह इन्होंने भी प्रैक्टिकल किए। और उन्होंने केवल अंबर नाम के पदार्थ पर प्रयोग किया था, बल्कि इन्होंने कांच 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 हो गया, गंधक गंधक आपनूस, लाख लाख इसी बहुत सारे पदार्थों पर इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, इन्होंने देखा कि जब इनको आपस में रगड़ा जाता है, मान लो ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, अगर इन दोनों को हम रगड़ दें, इस तरह कुछ रगड़ दें, तो रगड़ने से क्या होगा, कुछ पदार्थ इसके जो कुछ कण होंगे इसमें चले जाएंगे, या इसके कण इसमें चले जाएंगे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। ऐसा ही तो आप लोग पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे, परिचय है आपका इलेक्ट्रॉन से, बहुत पुराना रिश्ता है आपका। चले जाते हैं, जिसके कारण ये वस्तु आवेशित हो जाती है, और फिर ये आवेशित वस्तु अपने पास पड़ोस मोहल्ले वाले जो होते हैं उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करने, जैसे मान लो ये हैं टुकड़े हैं, कागज़ का टुकड़ा है, कोई कहे को टुकड़ा है, हल्की फुल्की चीज़ें, मतलब हल्की वस्तुएं। ये नहीं कि अब तुम कहो कि एक भाई साहब आवेश भैया मुझको भी चिपका लूँ, तो चिपका लेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अधिक है, करंट जब होता है अधिक तो चिपका लेता है। ठीक, यहाँ तक हो गई बात हमारी। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि किसी वस्तु या पदार्थ के वैद्युत में हो जाने के गुण को आवेश कहते हैं, ये वही है। अब जानेंगे हम आवेश के बारे में, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, कि मतलब हम जानेंगे कैसे कौन आवेश कैसा है। तो ये देखें, एक हमारे पास ये कांच की छड़ है, ठीक, कांच की छड़ है, इसको हमने रेशम से रगड़ दिया, ये कांच की छड़ है, इसको हमने रेशम से रगड़ दिया, देखो खूब कायदे में रगड़ दिया। और इसी प्रकार एक हमारे पास इसके ही जैसी हूबहू एक आबनूस की छड़ है, एक आबनूस की छड़ है, जिसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। अब हम अगर देखें तो इन दोनों छड़ों के बीच आकर्षण का बल लगता है। आकर्षण का मतलब ये एक दूसरे के पास जाने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे से पास जाने का प्रयास करती हैं, मतलब कि अगर इसमें भी विपरीत है, इसमें भी विपरीत आवेश है, तभी एक दूसरे के पास जाएंगी। यदि हम कांच की एक छड़ छड़ को आप ऊन से रेशम से रगड़ दें, और दूसरी भी हमारे पास एक कांच की छड़ लें, इसको भी हम रेशम से रगड़ दें, तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, इस तरह मतलब दूर हटने का प्रयास करेंगे। परंतु यदि इसके विपरीत हम एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें और दूसरी हमारी जो आबनूस छड़ उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दें, तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से पास आने का प्रयास करती हैं। अर्थात जब दोनों समान प्रकार के थे तो एक दूसरे से दूर हटते थे, परंतु विपरीत प्रकार के हैं, परंतु अब ये दोनों विपरीत प्रकार के हैं, जस्ट अपोजिट हैं, तो एक दूसरे से पास आने का प्रयास करते हैं, व्यवहार बनाते हैं, मेरी भाषा में बोले तो व्यवहार बनाते हैं। ठीक, जैसे कि आपकी अभी मैंने बताया वो, जैसे आपनूस की छड़ है, ये कोई आपनूस की छड़ है, इसको उन्हें बिल्ली खाल से रगड़ दिया, दूसरी भी आपनूस की छड़ है, बिल्ली खाल से रगड़ दिया, तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगर इनको हम पास मिलाना चाहें, एक डोरी से अगर इनको हम इस तरह बांध दें, लटका दें, तो एक दूसरे से दूर हटेंगी, पास नहीं आएंगी। लेकिन अगर इस आबनूस की छड़ की जगह अगर हम कांच की छड़ रखते जो कि बिल्ली की रेशम से रगड़ी होती, जिसको हम रेशम से रगड़ देते, तो फिर एक दूसरे से पास जाती। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इससे हमें क्या मिला, आवेश दो प्रकार का होता है, पता चला, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पहला एक होता है हमारा प्लस चार्ज, दूसरा होता है माइनस चार्ज। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है प्लस चार्ज, दूसरा होता है माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर। प्लस चार्ज और दूसरा अगर भी प्लस चार्ज है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये कहेगा भाई तुम जाओ, ये कहेगा भाई तुम जाओ, हटो ये मेरा इलाका है, ये कहेगा नहीं मेरा इलाका है, दूर हटेंगे एक दूसरे से। परंतु यदि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये फिर एक दूसरे के पास जाएंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, आराम से पास कहेंगे आओ आओ, तुम धन हो मैं ऋण हूँ, आओ आओ मिलते हैं दोनों। ऐसा होता है इनमें। तो हमने क्या सीखा, सजातीय आवेश के बारे में। ये देखें, जहाँ मैंने
जितना मैंने कलर किया है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने बताया ना, प्लस प्लस चार्ज हैं तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। जबकि विजातीय आवेश मतलब अगर प्लस है दूसरा माइनस है, अगर माइनस चार्ज और माइनस चार्ज हैं तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। परंतु यदि प्लस माइनस है या माइनस चार्ज प्लस चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस माइनस मतलब भी सीधे शब्दों में बात करें तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे की बात करें, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी पदार्थ है, मान लो ये कोई पदार्थ है, ठीक, ये आप लोग इतना तो पढ़े होंगे, कोई पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। कण जो होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो परमाणु होता है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर सीधी बात करें, मान लो ये कोई परमाणु है, ये क्या है, कोई परमाणु है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके मध्य में हो गए, नाभिक में हो गए। इलेक्ट्रॉन बेचारा इनकी बाहर वाली कक्षाओं में इस तरह चक्कर काटता रहता है। बंद वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। ठीक, यहाँ तक हो गई बात आपकी। मान लो ये कोई वस्तु है और ये दूसरी कोई वस्तु है, ठीक। इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर हम इन दोनों को आपस में रगड़ दें, इसे हमने रगड़ दिया, ये देखो दोनों को रगड़ दिया। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। मान लो इससे दो इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो इस पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 थे, 2 और आ गए, टोटल कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कितने थे, 12 थे, 2 चले गए, मतलब 2 आवारा इलेक्ट्रॉन बदतमीजी में उतर आए, यहाँ पर आ गए, तो कितने बचे, 10। तो कैसे आए, देखो जब हमने इन दोनों को रगड़ा, फिर से देखो ये 2 पदार्थ थे, जब हमने इन दोनों पदार्थों को रगड़ा तो हमने अपनी एनर्जी वेस्ट की। हमने जब अपनी एनर्जी वेस्ट की तो वो एनर्जी इन आवारा इलेक्ट्रॉनों को, जिनकी बाहरी कक्षाओं में थे, उनको मिल गई। और जब इनको एनर्जी मिल गई तो ये शांति से नहीं बैठेंगे। अरे अपने लोग को देख लो, पापा ने से अगर 500 रुपये मिल जाए, 2000 रुपये मिल जाए, पापा मार्केट जाना है, तो बेटा क्या करेगा, ना स्कूल जाएगा ना कुछ कहेगा, पापा मेरे सर में दर्द है, मैं पहले मार्केट जाऊँगा। मार्केट गया, बेचारा कपड़े खरीद लाए, मतलब शांति से नहीं बैठेगा, आवारागर्दी में उतर जाएंगे। तो वही हाल इन इलेक्ट्रॉनों का है, ये इलेक्ट्रॉन शांति से नहीं बैठेगा और आवारागर्दी करेगा। तो इससे 2 पदार्थ थे, मैंने बताया, एक में 10 थे, 2 पदार्थ थे, एक में 10 थे, एक में 12 इलेक्ट्रॉन थे। इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। और कोई भी पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रिक रूप से, अगर उस पर देखा जाए, मान लो ये भी 2 पदार्थ हैं, तो ये पहले से विद्युत उदासीन होते हैं। मतलब इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, इसमें अगर 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो 12 प्रोटॉन भी होंगे। सिंपल, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस क्यू चार्ज होता है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई मेरे, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें 12 थे, इसमें 10 थे, अगर ये एक दूसरे से कम ज़्यादा होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 हो जाएंगे। इसमें कितने बचेंगे, 10। अर्थात प्रोटॉन तो इसके पास पहले 12 थे, इस पर 12 प्रोटॉन है, इस पर 10 प्रोटॉन है, जब 12 प्रोटॉन। अब इसके पास बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि 2 चले गए, 2 आवारा इलेक्ट्रॉन चले गए। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 12 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों द्वारा 10 प्रोटॉन तो निरस्त हो जाएंगे, लेकिन 2 प्रोटॉनों के इतना इस पर, किस पर, इस वस्तु पर 2 प्रोटॉनों के इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस वस्तु की अगर हम बात करें, इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, 2 आवारा इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल,
12 इलेक्ट्रॉन। अब 10 प्रोटॉनों द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन तो निरावेशित हो जाएंगे, परंतु इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब दोनों का डिसबैलेंस बिगड़ गया, कम ज़्यादा हो गए, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की इतना ऋण आवेश और इसमें 2 प्रोटॉनों की इतना धन आवेश होगा। अर्थात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह वस्तु धन आवेशित होगी। बता दिया ना, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, 10 बचे थे, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन से बचे थे, उसमें 2e आवेश हुआ था कि नहीं हुआ था, 2p सॉरी, मतलब 2 प्रोटॉन का आवेश हुआ था। और ये वस्तु थी, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का कितना ऋण आवेश हो गया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन हटते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऋण आवेश होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वही लिखा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है, और वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। क्या को प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी वस्तु का तो हमारी बात यहाँ तक हो गई। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। शायद दिख नहीं रहा आपको, सो लिख ले मेरे साथ। वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये भी कोई पदार्थ है, तो इसमें से इस पर या इसमें से इस पर या इसमें से इस पर आवेश जो है, चार्ज जो है, किस प्रकार आता जाता है। ठीक, यही तो हम करेंगे। तो ध्यान दें इधर आवेश का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। आवेश का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट घर्षण द्वारा, नंबर सेकंड चालन द्वारा, नंबर थर्ड प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा मतलब जैसे 2 वस्तुएं हैं, मैंने बताया, इनको अगर रगड़ दिया जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं ना, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है घर्षण द्वारा। चालन द्वारा, मान लो एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अगर हम इस पर प्लस माइनस सब प्रकार का आवेश है, और इसके पास में अगर हम कोई इसके पास में या कोई वस्तु है, मान लो इस पर नॉर्मली आवेश है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस ढेर सारा आवेश है, और इसके हम कोई उच्च मान लो धनावेशित, उच्च धनावेश, इस पर केवल ढेर सारा धनावेश है। उच्च धनावेशित अगर धातु की एक धनावेशित एक छड़ ले आए तो क्या होगा? छड़ लाने के पश्चात देखो, इसके जो छड़, जैसे ये धनावेशित छड़ है, इस पर ढेर सारा प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस चार्ज है टोटल। तो इसके जो ऋण आवेश होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ऋण आवेश और धन आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। ठीक, आकर्षण का बल लगता है, और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का। धनावेश ये कहेगा धनावेश भाग जाओ, नहीं गोली मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से। ऋणावेश कहेगा अरे चलो चलो, वो आ गए, वो कौन? धनावेश आ गए, उनके पास चलो। इसलिए ऋण आवेश इस तरफ आ जाएगा और धनावेश दूर हो जाएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा विद्युत आवेशन कैसे होता है। सो जो लोग नए हैं चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो देखने के लिए।